आवर इनकम्प्लीट स्टोरी एपिसोड 2। हान जीवून और कांग हायून अब कैंपस की सबसे प्यारी जोड़ी मानी जाने लगी थी। लाइब्रेरी की खामोशी हो या कैफेटेरिया की भीड़, दोनों हमेशा साथ नजर आते। जीवोन की स्केचबुक अब सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि ह्यून की मुस्कुराहट, उसकी आंखों और उसकी गेस्चर से भरी रहती। दूसरी तरफ ह्यून जीवून को अपने डिजाइन्स में इंस्पायर करने लगी थी। एक दिन ह्यून ने जीवून को अपने स्टूडियो बुलाया। देखो, ये ड्रेस मैंने स्पेशली तुम्हारी स्केचेस से इंस्पायर होकर बनाई है। तुम्हारी लाइंस, तुम्हारी डिटेलिंग सब इसमें है। जीवून ने पहली बार किसी डिज़ाइन को इतने गौर से देखा और उसकी आंखों में एक सॉफ्ट चमक आ गई। तुम हर चीज़ को रंगों में बदल देती हो ह्यून। मुझे डर लगता है कहीं मैं इन रंगों के बिना अधूरा ना हो जाऊं। ह्यून ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तो वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। जीवून ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ, लेकिन खुशियों के बीच अक्सर किस्मत छोटी सी चुभन डाल देती है। आर्ट डिपार्टमेंट में एक नया स्टूडेंट आया, सीओ मिंजे। लंबा, चार्मिंग और बेहद फ्रेंडली। मिंजे को ह्यून्स की डिज़ाइंस बहुत पसंद आई। वह अक्सर उसकी मदद मांगने लगा। तुम्हारी सेंस ऑफ फैशन बहुत यूनिक है ह्यून। अगर तुम गाइड कर दो तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा। ह्यून को कोई बुराई नजर नहीं आई। वह हंसते खिलखिलाते उसकी मदद करने लगी। लेकिन जीवून, उसकी नजरें हर बार मिंजी और ह्यून को साथ देखकर बदलने लगी। वह चुपचाप स्केचेस बनाता रहा, लेकिन उसके स्ट्रोक्स अब पहले जैसे स्मूथ नहीं थे। उनमें हल्की बेचैनी आ गई थी। एक शाम कैफेटेरिया में जीवून ने देखा मिंजे और ह्यून साथ बैठे थे। मिंजे उसे कुछ समझा रहा था और ह्यून हंसते हंसते उसके कंधे पर हल्के से झुक गई। जीवून का दिल जोर से धड़कने लगा। वो इस तरह की हंसी कभी मेरे साथ हंसी ही नहीं। उसने टेबल पर रखा कॉफी कप उठाया, लेकिन आधा छोड़कर बिना कुछ कहे चला गया। उस रात ह्यून ने उसे कॉल किया। जीवून, सब ठीक है ना? आज तुम अचानक चले क्यों गए? जीवून ने धीमी आवाज में कहा, शायद तुम किसी और के साथ ज्यादा खुश हो। ह्यून हैरान रह गई। क्या? तुम ये कैसे कह सकते हो? मिंजे तो बस दोस्त है। लेकिन जीवून का भरोसा पहली बार डगमगा चुका था। सियोल की ठंडी शाम थी। कैंपस के गार्डन में पेड़ों की टहनियों पर बर्फ की परत जमी थी। ह्यून हमेशा की तरह हंसते हुए अपने डिजाइन्स की बातें कर रही थी, लेकिन जीवून की आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। ह्यून रोज मिंजे के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने लगी थी, कभी लाइब्रेरी, कभी स्टूडियो, और हर बार जीवून उसे सिर्फ दूर से देखता। वह खामोश रहने लगा था। उसकी स्केचबुक अब रंगहीन हो चुकी थी। हर पन्ने पर वही अधूरी लाइंस, जैसे कोई कहानी बीच में टूट गई हो। एक शाम ह्यून दौड़ती हुई आई। जीवून, गेस व्हाट? मिंजे और मैंने मिलकर एक नया डिजाइन बनाया है। प्रोफेसर ने हमारी टीम को स्पेशल मेंशन दिया। जीवून ने ठंडी नजर से देखा। टीम या तुम दोनों? ह्यून चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? जीवून ने किताब बंद कर दी। तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी बार उसका नाम लेती हो? लगता है तुम्हें अब मेरी स्केचेस से ज़्यादा उसके डिज़ाइंस में इंटरेस्ट है। ह्यून की आंखें भर आई। जीवून, तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? मैं तो चाहती थी कि तुम प्राउड फील करो। लेकिन जीवून के दिल में शक जहरीले पौधे की तरह जड़ पकड़ चुका था। अगले दिन एग्जीबिशन की तैयारी थी। ह्यून और मिंजे स्टेज पर डिजाइन डिस्कस कर रहे थे। जीवून ने अचानक भीड़ के बीच खड़े होकर जोर से चिल्ला दिया, ह्यून, जब तुम्हें उसी के साथ रहना है तो मुझे क्यों उम्मीद दिलाई थी? सारा हाल खामोश हो गया। ह्यून की आंखों में डिसबिलीफ था। क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ सबके सामने ऐसी बातें? जीवून ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारे जवाब की जरूरत नहीं, तुम्हारा बिहेवियर ही सब कह देता है। ह्यून ने रोते हुए स्टेज से नीचे उतरकर कहा, तुम्हें मेरे प्यार पर शक है तो फिर शायद तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा था ही नहीं। और वह बिना पीछे देखे हॉल से बाहर चली गई। उस रात पहली बार दोनों ने एक दूसरे को कॉल नहीं किया। स्केचबुक और डिज़ाइंस अब बंद पड़े थे। हान जीवून और कांग ह्यून, जो कल तक एक दूसरे की सबसे खूबसूरत स्केच थे, आज एक दूसरे की नज़रों में धुंधले पड़ने लगे थे। कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए देखते रहें आवर इनकम्प्लीट स्टोरी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।